मोनिका, देखिए लगातार चंडीगढ़ में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और चारों तरफ एक बार फिर से हलचल की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी सर। विवेक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। विवेक जी, घटनाक्रम लगातार आप देख रहे हैं, कल रात से लगातार नजर हम सभी बनाए हुए हैं। मौजूदा स्थिति में आप क्या देखते हैं, किस तरह से आगे की ये स्थितियां होंगी, घटनाक्रम होगा? देखो जी, सबसे पहले जो पाकिस्तान के कुछ कल 6-7 की रात को उन्होंने मिसाइल अटैक किए थे कम से कम 15 जगह पर पंजाब के शहरों में। वो तो एकदम इनफेक्टिव कर दिए हैं, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उनका कोई उनको अचीवमेंट उससे नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया था कि काफी उनका कोई भी टारगेट वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सके जहां पर वो हमारी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और कल रात को भी उन्होंने काफी ड्रोन्स वगैरह किए हैं जो मार गिराए हैं, और हमारे पंजाब में और बाकी जगह में काफी इफेक्टिव ब्लैकआउट था। लोग, कोई पैनिक नहीं था, कोई सिस्टम में अपसेट नहीं था, सब अपने तरीके से काम कर रहे थे। और इस कल रात को भी इस एरिया में कुछ ज्यादा पाकिस्तान कर नहीं पाया। और भी जो एरिया पर जहां पर उसका ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है वो आर्टी फायरिंग है, जो जम्मू में हुई है। अगर वो आर्टी फायरिंग कर रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी भी जो फौज है, हमारे भी हैं, वो भी आर्टी फायरिंग उनकी तरफ से कर रहे होंगे। तो वहां पर कुछ कैजुअलिटीज, सिविल कैजुअलिटीज का भी न्यूज में पूरा, लेकिन काफी आर्टी फायरिंग तो अभी जैसे आपने बताया कि जी। चंडीगढ़ में एक सायरन है। बेसिकली ये है कि जब भी कोई थोड़ा सा थ्रेट होता है या कोई ऐसी आता है कि वहां से कोई ड्रोन या मिसाइल अटैक का होगा, तो ये किया जाता है ताकि लोग को चुकन्ना किया जा सके। लेकिन जहां तक आम जनता की बात है, सिविल पॉपुलेशन की बात है, कोई पैनिक नहीं है। सब मेच्योरिटी से सोच समझ से आगे बढ़ रहे हैं। जी विवेक जी, मेरे साथ मेरी सहयोगी ऋतु भी यहाँ पर बनी हुई है, सौम्या भी है। ऋतु का एक सवाल है आपसे। ऋतु। अब बिल्कुल विवेक जी, चूंकि देखिए हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि जब 22 अप्रैल को आतंकी पहलगाम हमला हुआ था तो उस दौरान से जो तनावपूर्ण स्थिति है वो देखने को मिल पा रही थी। लेकिन अब सर समझने की कोशिश ये है कि पाकिस्तान चाह क्या रहा है अब, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान को करना था वो कर दिया। भारत की तरफ से मैसेज दे दिया गया कि भाई पहले हम छेड़ते नहीं है, लेकिन आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पर अब पाकिस्तान क्या चाहता है कि पाकिस्तान का जो देश है वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, क्योंकि इसका जिम्मेदार तो सिर्फ वहां के सियासतदान, हुक्मरान और उसके साथ ही उनकी सेना है। ऋतु जी, आपने सही कहा कि जो वो कर रहे हैं, हमारा जो इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर था बहुत कैलकुलेटिव था, निपातोला था, और एकदम हमें आगे लड़ाई बढ़ाने का कोई शौक नहीं था, ना बढ़ाने की इच्छा थी। हमने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स थे उनको ही डिस्ट्रॉय किया था। उसके बावजूद हमने कोई उनका आर्मी हेडक्वार्टर या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स में कहीं नहीं, या सिविल पॉपुलेशन पर कहीं नहीं अटैक किया था। लेकिन अभी वो अगले दिन उन्होंने हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर और सिविल पॉपुलेशन पर अटैक करने की कोशिश की, जो वो नाकाम हुए बुरी तरह। अभी नेक्स्ट है कि आईटी फायरिंग कर रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर उनका अभी तक कोई, हम अभी तक जो भी है हवाई तरीके से हो रहा है या आर्टी फायरिंग से हो रहा है, जो ग्राउंड में जमीनी हरकत है वो नहीं है। अगर लेकिन अगर वो बढ़ेंगे, अगर वो एक कदम बढ़ेंगे तो हमें भी उस हिसाब से रिस्पांस देना पड़ेगा। लेकिन उनका कदम एक छोटा होगा और हमारा कदम बड़ा होगा, बस उनको इतना ध्यान रखना विवेक जी, पड़ेगा। एक और और चीज मैं यहाँ पर आपसे अंदर ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बीच जो स्थितियां हैं वो तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदरूनी गतिरोध जो है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बीएलए फ्रंट की बात करते हैं तो उसकी वजह से ये चुनौतियां कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल जी, बलूचिस्तान का जो भी है उनका काफी इफेक्टिव है। वो एकदम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। कुछ न्यूज पहले ही उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके उनके शायद 9 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था। और इसके अलावा भी उनका जो बलूचिस्तान है, काफी टाइम से जो पाकिस्तान आर्मी है उसको उस पर नाजायज तरीके से उनके ऊपर हमला करती है, उनके आदमियों को पकड़ती है। कम से कम कितने हजारों की संख्या में उनके जो नौजवान है, बच्चे, उनको उठा लिया और उनका लापता है, उनका कुछ पता नहीं है। अभी आपने अभी कुछ समय पहले वो इसके ऊपर
इस्लामाबाद में और अलग अलग जगह पर धरने भी देते हैं कि हमें ये जो ज्यादती हमारे ऊपर हो रही है उसको बंद किया जाए। और मेन है कि जो उनके रिसोर्सेज है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी लाहौर की, जो लाहौर है पंजाब है उसके में सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो उनका जो बलूचिस्तान में है, और उसके बाद आपने जो तालिबान हैं जो अफगानिस्तान के साथ उनके जुड़े हैं, उनके साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी कोई खास अच्छे रिश्ते नहीं है। सिंध अलग अपनी मूवमेंट कर रहा है, और पंजाब और सिंध में जो पानी की प्रॉब्लम है उसमें यानी वो जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो तमाम एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दो फाड़ हो सकती है, हिस्सों में बंट सकता है पाकिस्तान, तो क्या मुमकिन है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? आपके अनुभव के हिसाब से आपको क्या लगता है? जैसे आपने BLA का जिक्र किया, आपने अफगानिस्तान की बात यहाँ भी की कि उनके साथ भी कोई बहुत बेहतरीन ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के नहीं है, और हमारे साथ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो आपको लग रहा है वो जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में दो फाड़ होगी, मुमकिन लग रहा है आपको? दो नहीं, ज्यादा 3 फाड़ होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद हमारे जीते जी ये हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, जिस हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जिस हिसाब से वो बलूचिस के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो और जिस अभी उसने हमारे साथ जो भारत के ऊपर जो अपनी टेररिस्ट को सपोर्ट करके हमारे ऊपर कर रहा है, तो ये बट नेचुरल है जो जिसकी इकोनॉमी इतनी कमजोर हो और जिसके पास जो रिजर्व्स या हथियार की भी कमी पेशी हो, अगर वो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत के साथ लड़ाई लड़ रहा है, अपने देशवासियों को पीड़ित कर रहा है। इमरान खान जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो जीता उसको जेल में डाला हुआ है, बट नेचुरल है जो उसके अंदर गतिविधियां हो रही है उसको खमाजा वो खुद भुगतेगा, वो उसके अपने क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम है जो उसके ऊपर पड़ेंगे। पाकिस्तान के पास इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? अपने ही देश में वो चौतरफा गिरा हुआ है। आपने कहा ऋतु, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पंजाब के अटारी बॉर्डर पर ड्रोन अटैक विफल किया गया है। आज सुबह पाकिस्तान ने अटैक किया था, एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। लगातार देखिए कल से यही जानकारी मिल पा रही है कि पाकिस्तान हमला तो कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो सभी हमलों को धाराशायी कर रहा है। पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है लगातार, और आज सुबह पाकिस्तान ने एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश की थी जहां एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई कि एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल जमीन तक नहीं पहुंच पाया, हमने उसे आसमान में ही तबाह कर दिया। और इसी से ये साफ होता है कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में आज खड़ा हुआ है। लगातार हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। सर देखिए, आज सुबह भी कायराना प्रयास किया गया लेकिन उसको विफल किया भारत ने। देखिए ऋतु जो सवाल कर रही थी वो ये कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हकीकत जानता है कि वो इकोनॉमिकली कितना ज्यादा वीक है, कितना कमजोर है। वो कटोरा लेकर हर देशों के पास पहुंच जाता है, लेकिन क्या वो चीन के ऊपर फूल रहा है, क्या वो तुर्की के ऊपर फूल रहा है, वो इतना आगे बढ़ क्यों रहा है? सर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन ये लाइव तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक है तीनों सेना के प्रमुख की, और ये आप गाड़ियों की आवाजाही देख सकते हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी, क्योंकि आगे की क्या रूपरेखा होगी, आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर अब चर्चा होगी, और आगे क्या कुछ स्टेप्स उठाने हैं इस पर भी आज इस बैठक में चर्चा संभव है। और उसके बाद माना जा रहा है कि आज फिर से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी जिसमें जानकारी दी जाएगी कि कल से आज सुबह तक की क्या कुछ स्थिति रही। सर विवेक जी, आपके पास आना चाहूंगी, जो मेरा सवाल था उसका जवाब लेना चाहूंगी। हाँ देखो, ये आपको एक पाकिस्तानी जो जनरल्स की है उनकी मेंटेलिटी समझना पड़ेगा आपके जवाब के लिए। पाकिस्तान आर्मी ने हर वक्त अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट किया है, उनका ये एक रोजी रोटी का है। उन्होंने जो अफगानिस्तान में यूएसए को सपोर्ट किया था अलकायदा के अगेंस्ट, जो था कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो उसमें उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे कमाए उनके जनरलों ने। उसमें से जितने भी पैसे आते हैं वो 60% अपनी जेबों में जाते हैं, और थोड़ा बहुत जहां पर जिस काम के लिए उनको पैसे मिलते हैं उसमें वो यूटिलाइज करते हैं। वही चीज अभी चाइना के साथ कर रहे हैं।
अभी चाइना का जो सी पैक है उसमें वो कर रहे हैं अपना, और बलूचिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो पैसा जो आ रहा है, तो जितना भी ये इनकी ये एक धंधा है, इनका ये कारोबार है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उनके खुद के जनरल्स के जो बच्चे हैं और फैमिलीज, तो वो तो चले जाएंगी, जितने उधर जमींदार आदमी है या जिनके पास पैसा है वो तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, तो मरेगी वहां पाकिस्तानी गरीब। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, चीन का पाकिस्तान से किनारा। देखिए, लगातार जिस बात की चर्चा हो रही थी, चीन का पाकिस्तान से किनारा, चीन ने पाकिस्तान का साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। भारत भी हमारा पड़ोसी है, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। ये वही चीन है जो 2 दिन पहले तक ये कह रहा था कि भारत ने जो हमला किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अब जब पूरी दुनिया से दबाव पड़ा तो चीन के सुर बदल गए, क्योंकि चीन हमेशा वहीं पर जाता है जहां पर पलड़ा भारी होता है। हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, चीन ने साफ तौर पर यह कहा। भारत भी हमारा पड़ोसी है। तो देखिए, चीन के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं विवेक जी। हाँ बिल्कुल, चीन का भी देखो आप, यूएन में 5 कंट्रीज है, 4 जो जिनके पास वीटो पावर है, 4 हमारे साथ हैं। चीन हमारे अगेंस्ट हर वक्त वीटो पावर करता था, लेकिन चीन का भी, उसने बिलियन ऑफ डॉलर, उसकी मजबूरी थी पाकिस्तान को सपोर्ट करना, क्योंकि उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए थे पाकिस्तान में। लेकिन अभी उसको भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि ये जो पैसा उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए रोड सीपैक के लिए कर रहा था, वो इनके जनरलों के जेबों में जा रहा है। और मोरओवर चीन के साथ जो हमारा बिजनेस का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो वो एक चीन इतनी हो सकता है कि वो डायरेक्टली हमें सपोर्ट ना करे, वो हो सकता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहे, उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने अभी न्यूज में बता रहे हैं कि उन्होंने भी किनार कर दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज है और होना भी चाहिए। बाकी तो सब नोशनल है। सऊदी अरेबिया ने तो काफी टाइम से किनारा किया हुआ है पाकिस्तान से, पहले किसी टाइम में वो फंड करते थे अपने रिलीजन को आगे करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके दिए हुए पैसे रेडिकलिज्म में यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने भी देना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर जो ग्रिप है सब तरफ से आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके जो जनरल्स डिसीजन लेते हैं, उनकी अपनी आवाम की खुशी, उसको एक रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि हमने भी कर रहे हैं, हम भी किया है, सिर्फ एक्चुअल जो आवाम है पाकिस्तान की, उसको तो सही खबर पता ही नहीं लग रही। वो तो वही चीज सुन रही है जो उनके पाकिस्तानी जनरल, उनके मीडिया उनको बता रही है। तो क्योंकि वो जरूरी है कि अभी, लेकिन ग्रेजुअली जब हकीकतें सामने आएंगी तो सब कुछ नजर आ ही जाएगा। इन सब के बीच कर्नल विवेक जी, एक और चीज़ जो है यहाँ पर सामने आ रही है, वो ये कि बलूच ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया है, और बलूच की एक लेखिका ने बाकायदा यूएन में चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमें वो, अब हम आज़ाद हैं, ये बात में इंफॉर्मेशन दी है, और भारत से मांग की है कि दिल्ली में हमारी एम्बेसी होनी चाहिए। अब इसको किस तरह से देखें? बलूच ने तो ये 47 में जब पार्टीशन हुआ था, तो एक जो जिना के साथ बलूच के लीडर्स का था कि एक ये सेपरेट कंट्री ही माना जाएगा, लेकिन जैसे इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान अपने उसमें से मुकर गया और उसने अनेक्स कर दिया बलूचिस्तान से। ये लड़ाई आज की नहीं है, उनकी 47 से चल रही है। और जो उनकी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स भी आती हैं, उसका में भी उनके जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनके नौजवानों पर टॉर्चर किया जाता है। जहां तक इंडिया की सपोर्ट है बलूचिस्तान के लिए, तो हमारी जो है लोग, हम अवाम के साथ हैं, और जो क्या एम्बेसी खोलनी वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और फॉरेन का है, उनका डिसीजन है, उसमें मैं काबिल नहीं हूं कि उस पर कमेंट कर सकूं। बिल्कुल। कर्नल विवेक जी, एक और चीज मैं समझना ये भी चाहूंगी, देखिए हम चीन का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि स्टेटमेंट आया कि चीन का ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ है, इस बात का जिक्र तो चीन पहले भी कर रहा है, लेकिन कितनी गंभीरता से हम चाइना के स्टेटमेंट को ले सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं बाउंड है चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए। आतंकवाद का वो विरोध करते हैं, ये विश्व स्तर पर तमाम देश कहते हैं, क्योंकि आतंकवाद से सभी ग्रसित रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को कितनी गंभीरता से लें और क्या इसके मायने निकालें?
चीन के साथ हम पूरा 100% तो नहीं रिलाई कर सकते कि जो Right. उन्होंने कह दिया वैसे कर दिया, लेकिन ऑन फेस वैल्यू अगर उन्होंने बोला है कि हम टेररिस्ट के एज इट इज, कोई भी कंट्री टेररिज्म को तो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो ये इतना कह रहा है कि टेररिज्म जो हम एक्शन ले रहे हैं सही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि हमारी लड़ाई टेररिज्म के हम भुगते हुए हैं टेररिज्म का, तो अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करे या आगे ना दे उनको, तो सबसे आइडियल सर सिचुएशन रोकना चाहूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल पा रही है। हवाई हमलों को नाकाम करने पर आईएएफ का बयान सामने आया है। बीती रात क्वेस, पेचोरा, समर और हवाई हमले को नाकाम करने पर आईएएफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। एडी गन का इस्तेमाल किया गया है बीती रात। ये बड़ी जानकारी, हवाई हमलों को नाकाम करने में आईएएफ का ये बड़ा बयान। बीती रात उन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये लगातार कहा जा रहा है वायुसेना के द्वारा कि हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और हम भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सक्षम हैं। हमारा यह डिफेंस दीवार अभेद, कोई इस किले को भेद नहीं सकता। अभेद किला है ये। भारत की वायुसेना, भारत की तीनों सेनाओं पर हमें गर्व है। जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत अपना सीना चौड़ा करके खड़ा है और पाकिस्तान को ललकार रहा है कि एक बार कोशिश करो तो बताएंगे कि हम क्या हैं। और यहाँ पर बड़ी खबर, बीती रात ये तमाम गन्स, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, संतुलित तरीके से कार्रवाई का जवाब दिया गया। ये भी बड़ा बयान आईएएफ की तरफ से सामने आया कि बहुत ही तरीके से, जिस तरीके से टारगेटेड हमने आतंकवादियों के कैंप को टारगेट करके, उनको चिन्हित करके उन पर आक्रमण किया था, उसी तरीके से हम चिन्हित करके, टारगेट करके और संतुलित तरीके से ही आक्रमण कर रहे हैं। हमारी तरफ से ना कभी पहल की गई थी, ना कभी की जाएगी, लेकिन अगर कोई लगातार हम पर गोलियां बरसाएगा तो हम उसका जवाब तो देखिए देंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट साझा कर ले। भारतीय सेना ने आतंकियों का खात्मा किया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे। देखिए, लगातार सेना मुस्तैद है और आतंकियों का खात्मा किया है। भारतीय सेना ने सांबा में 5 पाकिस्तानी आतंकियों की मौत हो गई है। तो जिस तरह से पलटवार भारतीय सेना कर रही है, इसमें आतंकियों का खात्मा, जाहिर है सबसे बड़ी मंशा जो भारतीय सेना की वो ये कि आतंकिस्तान को बचाना है। ऐसे में 5 पाकिस्तानी अगर मारे गए हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय सेना की। भारत की 5 पाकिस्तानी आतंकी काल के गाल में समा गए हैं, समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। सांबा से खबर आ रही है जहां पर 5 आतंकियों का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि मार गिराए गए हैं भारतीय सेना द्वारा। ये बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, सांबा से आ रहा है। तो देखिए, शुरुआत जो हुई थी वो यही कि आतंकिस्तान को मिटाना, कहीं ना कहीं आतंकवादियों पर जो है कोशिश ये की गई थी। पाकिस्तान जिस तरह से उन्हें लगातार पनाह दे रहा है, अब भारतीय सेना की शुरुआत से कोशिश ये रही है कि हमें आतंकवाद को कहीं ना कहीं खत्म करना है। और उस शुरुआत में अब देखिए विवेक जी, स्थितियां कहां पर आ गई हैं। हमारी कोशिश थी कि हम आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करें, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को अपने ईगो पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ले लिया कि आप आतंकवादियों को कैसे छेड़ रहे हैं। उन आतंकवादियों को जिन्हें हम स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं, जिन्हें हम अंतिम विदाई दे रहे हैं अपने राष्ट्र ध्वज में लपेट कर, इसीलिए अब उसने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया। आज अगर देखो, अगर वो सिविलियंस को, क्योंकि अभी हमारे पास तो टारगेट था पाकिस्तान में उनके टेररिस्ट कैंप, जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना था, तो उनके पास क्या है, हम कोई टेररिस्ट कंट्री तो है नहीं, हमारे पास तो यहाँ कोई आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं है, तो उनके पास तो यही है वीक टारगेट्स उनके लिए, आर्मी को, सिविल पॉपुलेशन को टारगेट करना, सिविल पॉपुलेशन को टारगेट करके, ताकि यहाँ पर एक भगदड़, एक पैनिक मचे और वो कि हम सिविल पॉपुलेशन पर जो कहें कि जी पाकिस्तान पर लड़ाई का प्रेशर डालो कि लड़ाई खत्म हो। लेकिन ये उनकी एक पॉलिसी है कि हर वक्त वो सिविलियंस को जो निहत्ते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है लड़ाई के साथ, उनके ऊपर है। लेकिन अगर जहां, क्योंकि फेस टू फेस तो वो लड़ नहीं सकते हमारे साथ, अगर लड़ाई करेंगे तो मार खाएंगे और मार खा भी रहे हैं। अभी अगर उन्होंने हमारे एरिया में आर्टिलरी शेलिंग की है तो हमें भी फिर
बाउंड होके उनके एरिया और बाकी एरिया में आर्टी शेलिंग करनी पड़ेगी। अभी जब भी आर्टी शेलिंग जैसे बताया कि इन्फ्लेट करने की कोशिश करेंगे, जो जी। वो कर नहीं सकते अभी। तो अभी इस स्टेज में तो यही है कि हम उनके जो टारगेट्स हैं, जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको टारगेट बनाए, या जो भी हमारे जनरल ने डिसाइड किया उस हिसाब से वो एक एसओपी के एक नपीतुली तरीके से जनरल्स हमारे आगे बढ़ेंगे, जी। हमारी फौज आगे बढ़ेगी, और उनका फौज करने के बाद ही न्यूज में बिल्कुल खबर बिल्कुल आती है, कर्नल पहले विवेक, कभी देखिए खबर हमने नहीं आई। पहले ही दिन ये साफ किया था कि हम ना ही सिविलियंस को छेड़ रहे हैं, ना कि आपके सैन्य ठिकानों को छेड़ रहे हैं, और हमने उनको टारगेट किया है जिन्होंने हमारे मासूमों की हत्या करने की कोशिश की, हमारे मासूमों की हत्या की। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारियों के लिए। साथ ही हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। तो देखिए लगातार ये जानकारी मिल पा रही है कि जो भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उसको पूरी तरीके से धाराशायी किया जा रहा है, उसका ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि पाकिस्तान दोबारा खड़े होने लायक नहीं बच रहा है। सर अनम्यूट कर लें। अनम्यूट है आप जी। से ही। जी 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 अनम्यूट है मेरी तरफ से। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत वाइडली देखा जाता है, मैं ये अपील करता हूं हमारे देशवासियों को कि पाकिस्तानी प्रोपागेंडा बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन वहां से आ रही है, उस पर यकीन ना करें। ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, ये हमारी मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं, खुद एक तो झूठ बोल रहे हैं। ये एयरपोर्ट की 2001 की फोटो, जो किसी विदेश में कहीं पे आग लगी थी, उसकी कहीं एयरपोर्ट का कुछ दिखा रहे हैं, भाई क्या दिखा रहे हैं अनाप शनाप। ये वेरीफाई हो गया है, ये प्रेस ब्यूरो से कंफर्म हुआ है। तो देखिए पाकिस्तानी जो हैं अभी डरे हुए हैं, और ये फैक्ट है। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि ये इन्होंने ट्वीट डाली है, कोई आप कोई इनमें से चेक कर सकते हैं आप, कोई इन्हें मालूम पड़ा है, अभी देखी नहीं है, मगर ये मालूम पड़ा है कि कोई ट्वीट डाली है कि पैसे मांगे हैं, कि हमारे पैसे खत्म हो गए। एक तरीके से चंदा भीख मांगी है इन लोगों ने। ये हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, और ये मंजूर नहीं होगा, ये कतई जी। मंजूर नहीं होगा।